जय हिंद साथियों। ग्रुप डी की परीक्षा के लिए तो सबको पता चल ही गया होगा कि किस तारीख को किन किन का है। फर्स्ट फेज का तो सिटी इंटीमेशन और सबका डेट क्लियर हो ही गया। तो अब एग्ज़ाम सेंटर जाने जो एग्ज़ाम देने आप लोग जाइएगा तो साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य है, ताकि आपको वहाँ एंट्री करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब आपको इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी की परीक्षा में कुछ लोगों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ा था। क्योंकि अगर आप प्रॉपर लेके नहीं जाते हैं अपना आईडी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो साथ में क्या क्या ले जाना अनिवार्य है, तो सबसे पहले आधार कार्ड एकदम अनिवार्य है, और वो भी ओरिजिनल। और उसके अलावे आपको एक अदर आइडेंटिफिकेशन जो आईडी है आपका, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो या ड्राइवरी लाइसेंस हो या वोटर आईडी कार्ड हो, वो आप अपने पास रख ही लीजिएगा, क्योंकि दो गो का ज़रूरत पड़ ही जाता है। इसके अलावे एक एक्स्ट्रा फ़ोटो अपना जो सेम कलर का है, पिंच किया हुआ, जो तो आप फॉर्म फिलअप करने वक्त लगाए थे, सेम उसी तरह का एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी साथ में रख लीजिएगा। और क्या क्या नहीं ले जाना है, अगर आपके गले में किसी प्रकार का मेटल का सामान है, जैसे गले में अगर आपका चैन है या फिर और कोई बहुत सारा लॉकेट वॉकेट भी रहता है, तो वो सब हो गया, या हाथ में अंगूठी है, या महिलाओं के नाक में कान में जिस तरह के अगर कोई एक्स्ट्रा मतलब मेटल का कोई भी चीज़ है, उसको आप खोल के घर पे ही रख लीजिएगा। या हाथ में कुछ बंधा हुआ है तो वो सब खोल लीजिएगा, क्योंकि वहाँ काट दिया जाएगा। एंट्री में परेशानी करेगी, मेटल डिटेक्टर रहता है वो उसका शो करने लगता है, फिर वो कहेगा ये खोलो, एक्स्ट्रा हेराने उराने का डर रहता है। तो आप पहले से ही तैयार होकर उसको रख दीजिएगा। और अपने साथ ले जाना क्या है, सिर्फ आपको तो जो पैसा है सिक्का छोड़ के, क्योंकि मेटल हो जाता है, और उसके बाद एक वोटर आईडी कार्ड हो गया या जो भी आपके पास है। आधार कार्ड तो कंपलसरी है, क्योंकि जो उसका बायोमेट्रिक्स होगा वो आधार कार्ड के बेस पे ही होगा। आधार कार्ड ले जाना ही ले जाना है। और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी रख लीजिएगा। ये सब कंपलसरी। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिस्टेक हो जाता है आधार कार्ड के अलावा, तो इधर आप कर सकते हैं कि हम वोटर आईडी ने दिए, लेकिन वो आधार कार्ड आपका अनिवार्य है। अब आते हैं कि आपको अब करना क्या चाहिए, जिसके आप एक सप्ताह के आसपास एग्जाम का शेड्यूल बचा है। 10 तारीख हो ही गया, 17 तारीख के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो समय है, सबसे पहले आप लोग करेंट अफेयर को रिवीजन कर लीजिए। कितना साल का? 21 का पूरा और 22 का आधा। आधा मतलब तो जुलाई के आसपास तक हो ही गया, तो लगभग यहाँ 1.5 साल का करेंट अफेयर को ध्यान में रख लीजिए। करेंट अफेयर पे ज़्यादा मेहनत कर लीजिए अभी। अब रिवीजन करने का ही समय है। मैथ में एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, उसके बाद आपका हो गया नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोटन स्ट्रीम। ये सब पे आप मेहनत करिए। ट्रिगोमेट्री, वॉल्यूम, एरिया, अलजेब्रिक, और जितना आप कर सकते हैं आप इतना कर लीजिए। और तो रीजनिंग पर भी मेहनत कर लीजिए। अब हिस्ट्री जो भी आपका एक्स्ट्रा पेपर है उसको छोड़ दीजिए। ये 3 पेपर को थोड़ा सा देख लीजिए, और इसी बेस्ड पे आपका नंबर या स्कोर जो भी होगा क्लियर होगा। तो आपको ज़रूरी था बताना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो कितना स्टूडेंट होता है सिर्फ आधार कार्ड लेके चला जाता है, फिर जब उसका मैच नहीं हो पाता, आधार कार्ड भी सबके पास ओरिजिनल नहीं रहता, वो नेट से निकलवा के उसका लेमिनेशन करा के रख लेते हैं, तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ की परेशानियों से बचें। तो इसीलिए ये आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि एनटीपीसी का लेवल 6 हम लोग देने गए थे, तो बहुत से लड़कों का आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स हुआ ही नहीं था। उसके हाथ का फिंगरप्रिंट बहुत का नहीं आता, पसीना हो जाता है या उस तरह का नहीं रहता है तो काम नहीं करता। तो बहुत 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा हम लोग को समय एग्जाम देने के बाद रोका गया। जिन जिन छात्रों का नहीं हुआ था उन सब छात्रों का फिर से कराया गया। बहुत का हुआ, 1-2 को मिस्टेक हो गया, नहीं हुआ उसका तो फिर उसका फोटो वोटो खींच के उसको ऑफलाइन फॉर्म भरवाया गया। लंबा प्रोसेस, 1-1.5 घंटा डिले हो गया, तब जाके उसको छोड़ा गया। इसीलिए आधार कार्ड बायोमेट्रिक्स कंपलसरी है रेलवे के एग्जाम में, वो सबके पास होगा। कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल लेके जाने के लिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर बाद में। बाय।